विश्वनायक इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। और इस समय हम हैं पुरानिया बुद्ध विहार लखनऊ में। यहाँ पे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तो मैं इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरपी अम्बेडकर जी, मैं उनको रूबरू कराता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपका जो प्रोग्राम हुआ और उसमें क्या क्या तैयारी की गई और आगे की क्या कार्रवाई आपकी है, ज़रा कुछ अवगत कराएं आप। जी थैंक यू। आज ये जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, आज इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 24 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड छीनकर बाबा साहब पे अनैतिक दबाव बनाकर अछूतों की और पिछड़े वर्गों के और आदिवासियों के अधिकार छीनकर कम्युनल अवार्ड को के बदले पूना पैक्ट का समझौता बाबा साहब से किया गया था। और उस समझौते के तहत ये लिखित में गांधी और उनके तमाम सीनियर लीडर्स मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में ये समझौता हुआ और बाबा साहब के साथ अन्य कई अछूत और आदिवासी नेताओं ने समझौते पे सिग्नेचर किए। समझौता कम्युनल अवार्ड के बदले ये हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सर्विसेज के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में, अर्ध सरकारी नौकरियों में, सेना में और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आज जब हम देख रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी और पूना पैक्ट के 88 वर्ष बाद भी हम ये देख रहे हैं कि आज तक किसी भी विभाग में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं किया गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और जो हमारे पुरखों के बीच, जो हमारे पूर्वजों के बीच एक सम्मानजनक या जो सैकड़ों वर्षों से अपमानित थे, हजारों वर्षों से जो शोषित और अपमानित थे, उनको समाज की और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था और उस अवार्ड को छीनकर जो एक समझौता किया गया, उसको भी ईमानदारी से इस देश की सरकारों ने लागू नहीं किया गया। इसलिए इसका हम पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाने जा रहे हैं और पिछले 11 वर्षों से आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति इस धिक्कार दिवस को मना रही है। देश के विभिन्न कोनों में अन्य संगठन भी इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीते जी पूना पैक्ट साइन दबाव में जरूर किया, परंतु अपने जीते जी वो हमेशा पूना पैक्ट साइन करने के अपने पछतावे को लेकर के, अपने उस गलानी को लेकर के वो बहुत परेशान रहते थे। और जब आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ देश के अंदर 1950 में, जब अनुसूचित जातियां बनी और जनजातियां बनी और पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण हुआ, तो तब बाबा साहब और ज़्यादा परेशान हुए जब संसद और विधानसभाओं में इन वर्गों से अनुसूचित सीटों पे, आरक्षित सीटों पे चुन करके गए और उन्होंने अपेक्षित कार्य वहाँ नहीं किया। दलितों के हितों का, आदिवासियों के हितों का उनके मुद्दे नहीं उठाए, उनके आरक्षण कोटा पूरे करने की बात नहीं की, शिक्षा जगत में समान शिक्षा कानून की बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेना के अंदर इन जातियों का प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात नहीं की। तो बाबा साहब ग्लानि से भर गए और उन्हें क्षोभ हुआ कि ये पूना पैक्ट हमारी कौम के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। और आज 75 वर्ष बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये पूना पैक्ट खत्म ही हो जाए तो अच्छा है, ये समाप्ति हो जाए तो अच्छा है। और हमारी कौम को आप आरक्षण भी ना दो, राजनीतिक आरक्षण भी आप खत्म कर दो, सब प्रकार की सुविधाएं आप खत्म कर दो, परंतु कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था वो कम्युनल अवार्ड हमें वापस कर दो। इसी नारे को लेकर के हम आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति पूरे मुल्क में 24 सितंबर को तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर अपने कार्यक्रम करेगी और इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाएगी और इस मांग के साथ अपने ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भेजेगी और इस देश के हुक्मरानों को भेजेगी कि पूना पैक्ट रद्द करो और कम्युनल अवार्ड वापस करो। इसलिए आज
आज के सम्मेलन में यही हमने तय किया, तमाम राज्यों में ये कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और अभी मेरी राजस्थान के साथियों से भी बात हुई है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात हुई है, और इसको लेकर के हम बहुत संजीदगी से इसका पुनः का धिक्कार करते हैं और अपने कम्युनल अवार्ड को वापस किए जाने की बात करते हैं। अगर ये सरकारें ईमानदारी से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं लागू कर सकती तो ये हमारा कम्युनल अवार्ड वापस कर दें, बस हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारा कम्युनल अवार्ड, हमारा 1/3 की हिस्सेदारी इस मुल्क में, 54% की पिछड़ों की हिस्सेदारी इस मुल्क में और 20% की अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी इस मुल्क में तय हो जानी चाहिए। इसको लेकर के हम मुल्क में आंदोलन कर रहे हैं। अगर बहुत देर तक हमारे हकों को दबा करके नहीं रख सकते और आने वाले समय के अंदर हम बहुत संजीदगी के साथ इन आरक्षण विरोधियों को, जो आरक्षण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हम इन्हीं से भारत को मुक्त करा देंगे। हम इनको सत्ता के गलियारे से दूर कर देंगे। हम बहुजन समाज के अंदर, अपने पिछड़े वर्गों के अंदर, अनुसूचित जातियों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर जा जा करके जागरूकता फैलाएंगे और हम कहेंगे कि आरक्षण हमें नहीं, आरक्षण इनको दे दिया जाए। 3.25% ब्राह्मण इस देश के अंदर है, ठाकुर इस देश के अंदर 4% है, ये जो वैश्य और कायस्थ मिलाकर के कुल अपर कास्ट के अंदर के लोग जो है 14% हैं, उनको 14% आरक्षण दे दिया जाए। उनको जाति के हिसाब से, उनका वर्ग के हिसाब से उनका आरक्षण दे दिया जाए और 86% आरक्षण इस देश की मूल निवासियों को दे दिया जाए। जातीय जनगणना को लेकर के घपला कर रहे हैं। हमारी जो वास्तविक गणना है अनुसूचित जातियों की, जनजातियों, पिछड़े वर्गों की, उस गणना को ये लाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो वास्तविक जनगणना हो जाएगी, जातिवार जनगणना हो जाएगी, तो वास्तविक नक्शा सामने आ जाएगा कौन कितनी आबादी में है। तो हम मांग करते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, चुनावों की धांधली रुकनी चाहिए और वंचितों के हकों को, पिछड़ों के हकों को में जो कटौती की जा रही है, जो निजीकरण किया जा रहा है, जो तमाम सरकारी विभागों को, सड़कों को, नेशनल हाईवेज को, रेलवेज को, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, ये अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने की चाल है। आरक्षण मुक्त भारत ये बनाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, अपने तमाम लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि हम आरक्षण मुक्त भारत नहीं, हम इन्हीं से भारत को मुक्त करा देंगे। ये गोरे अंग्रेज चले गए, इन काले अंग्रेजों ने हमें तंग करके रखा हुआ है, हमें परेशान करके रखा हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ना कोई स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोजगार की कोई गारंटी है, ना महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे देश की जनता परेशान है, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। आने वाले चुनाव में ये जनता इसका जवाब देगी। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, अम्बेडकर लीग, DS4 और हमारा यूनाइटेड बहुजन फ्रंट, तमाम जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के संगठन है, एकजुट होकर के इनको सत्ता से बाहर करेंगे। ये हमारे आज के सम्मेलन का उद्देश्य था। तो ये थे हमारे RP अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के। इन्होंने अपने पूरे विचार विस्तार पूर्वक बताए। और अध्यक्ष जी, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमल यादव की रिपोर्ट, लखनऊ मुख्यालय से।